हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। डेथ बी नॉट प्राउड जो कि एक सोनेट है, जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। आज इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे और बाकी सारी चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। तो समय बहुत कम है, इसलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पहले देख लेते हैं। तो डेथ बी नॉट प्राउड सीधे सीधे एपोस्ट्रॉफी है। ये फिगर ऑफ स्पीच आप याद रखेंगे। दो सम पीपल हैव कॉल्ड दी, ऑल्दो ये जो वर्ड है ये आर्काइक लैंग्वेज कहा जाता है, obsolete है, अब यूज नहीं होता। इसे हम यू के सेंस में यूज करते थे। तो कुछ लोगों ने भले ही तुम्हें माइटी एंड ड्रेडफुल कहा है, बट दाउ आर नॉट सो, लेकिन तुम ऐसी नहीं हो। क्योंकि फॉर दोज, उन लोगों के लिए, whom thou thinkst, जिनको तुम सोचती हो, दाउ डज ओवरथ्रो, दाउ फिनिश, दाउ किल, डू डाई नॉट, मरते नहीं है, पुअर डेथ, नॉर येट कांस्ट दाउ किल मी, और ना तो तुम किसी को मार पाई हो और ना ही तुम अब मुझे मार पाओगी। तो ये जो लाइनें हैं, ये इन्होंने डेथ को एड्रेस करते हुए बड़ी ही स्टोइक लैंग्वेज में लिखी हैं, जिसके कारण इनको बड़ा फेमस माना जाता है। तो पोएट से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लें। पोएट इंटेंड्स टू काउंटर द कॉमन व्यू ऑफ डेथ, that is to be feared and revered as a man is helpless and weak before it। इंसान मौत के सामने बेबस है, हेल्पलेस है, इस व्यू को इन्होंने काउंटर किया है। और इसके रिवर्स में इन्होंने कहा कि हेल्पलेस इंसान नहीं है, हेल्पलेस डेथ है। तो इन रिवर्स दिस व्यू इज पोइट personifies as a living being and address death as an assertive tone at once। और वो क्या कहते हैं, पोइट डेथ से कहता है कि बी नॉट फील प्राउड दो सम पीपल हैव रिगार्ड हिम एज अ पावरफुल एंड ड्रेडफुल। भले ही कुछ लोग तुम्हें बहुत ताकतवर और भयानक मानते हैं, बट तुम क्या हो, वीक हो और हेल्पलेस हो। ये एक एल्यूजन है, एक भ्रम है जो लोगों में है कि डेथ हैज अ पावर टू किल एनीवन और किल ऑल। इसलिए उन्होंने लेटर ऑन डेथ पर पिटी शो करते हुए कहा है कि डेथ हैज नो पावर, डेथ के पास पावर है ही नहीं, क्योंकि वो लोगों को मारती नहीं है, ना ही मार सकती है। और यहाँ पर हम गीता के साथ सिमुलेशन कर लेते हैं। गीता जैसे कहती है कि सोल को न मारा जाता है और न मारा जा सकता है। तो इट इज बिकॉज डेथ कैन नॉट किल ह्यूमन सोल विच इज डेथलेस, एंड फिजिकल डेथ अकर्स बट इट हैज नो वैल्यू। भले हमें बॉडी की डेथ आती है, बट इसकी कोई वैल्यू नहीं है। पोएट हियर इंडोर्सेस द क्रिश्चियन थ्योरी ऑफ इटर्निटी, एंड नॉट ओनली क्रिश्चियन थ्योरी ऑफ इटर्निटी, ये हमारा गीता का उपदेश भी है कि हम एक आत्मा को छोड़ करके दूसरी आत्मा में जाते हैं। तो ये ट्रांसमाइग्रेशन की थ्योरी है। इवन यू यू टेक फिजिकल बॉडी, यू कैन नॉट रियली किल मी। तो दीज आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोर लाइन्स। नाउ मूव फॉरवर्ड, आगे की ओर चलते हैं, अगली लाइन्स देखते हैं। सो फ्रॉम द रेस्ट एंड स्लीप, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट अ पिक्चर, बट दाई पिक्चर्स भी। जैसे कि आदमी सोता है, वैसे ही एक डेड पर्सन होता है। तो ये आपकी सिमिलर पिक्चर हो सकती है। डेथ को ही उन्होंने एड्रेस किया है। मच प्लेजर, बहुत आराम की बात है। देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो, यानी एक इंसान जो है, मैन यहाँ होता है, मैन की डेथ होती है, और डेथ के बाद इंसान रिवाइव कर जाता है। और वो जब रिवाइव करता है तो वो इंसान ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा एक्टिव होता है। तो एज सूनेस्ट आर बेस्ट मैन गो विद दी टू गो, भले ही हम ये मान लें कि हमारे बेस्ट मैन जो इंडस्ट्रियस पीपल हैं, वो भले ही तुम्हारे साथ चले जाते हैं, तुम उनको यहाँ से ख़त्म कर देती हो। रेस्ट ऑफ देयर बोन, उनकी हड्डियों में थोड़ी समय के लिए क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। बट सोल्स डिलीवरी, यहाँ से सोल्स का ट्रांसमाइग्रेशन होता है और सोल्स कुछ समय बाद फिर से रिवाइव हो जाती है। तो नेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन अब आप अगर लिटरेरी उसमें देखें, तो इन दीज लाइन्स पोइट कंपेयर्स डेथ टू द रेस्ट एंड स्लीप। ये बात आपको याद रखनी है कि पोएट ने डेथ को रेस्ट एंड स्लीप से कंपेयर किया हुआ है। एंड जस्ट एज अ नाइट ऑफ पीसफुल रेस्ट ब्रिंग्स प्लेजर, जैसे कि हम एक बार एक रात आराम कर लेते हैं तो हम रिवाइव और रिफ्रेश हो जाते हैं, ऐसे ही डेथ के बाद हम जब दूसरी स्लीप इज अ शॉर्ट ऑफ फॉर्म ऑफ डेथ एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। डेथ विल ब्रिंग ओनली द प्लेजर। इस तरीके से डेथ सॉरो का रूट कॉज नहीं होना चाहिए, डेथ एक प्लेजर का कॉज बनना चाहिए। बेस्ट मैन ऑन द अर्थ डाई सून, हमारे बेस्ट मैन धरती पर जल्दी मर जाते हैं, बिकॉज वो केयरलेसली, या ये कह सकते हैं विदाउट कंसर्नलेसली काम करते हैं। केयरलेसली तो रेकलेसली हो जाएगा, बट दे डू नॉट केयर अबाउट द डेथ। मौत से क्या डरना, उसे तो आना है, 2 दिन की है जिंदगी, हमें अपना फर्ज निभाना है। तो डेथ इस तरीके की ही सोच वाले लोगों को बिल्कुल नहीं छू सकती। एंड डेथ डिलीवर्स देयर बॉडी एंड दे हैव पीस एंड रेस्ट विच दे डू नॉट एक्सपीरियंस इन द लाइफ ड्यू टू द हार्ड वर्क। यहाँ पर आप देखिए कि उन लोगों को रिलैक्स लाने के लिए डेथ आती है।
किन लोगों को? जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से इंडस्ट्रियस फॉर्म ऑफ वे में जिया है, डिप्राइवेशन रख रहा है, उन्होंने कभी घर नहीं देखा, कभी उन्होंने किसी का साथ नहीं देखा, उनके लिए पेन रहा है, सफरिंग रहा है लाइफ में। तो आफ्टर अ स्पैन ऑफ पेनफुल सफरिंग लाइफ, industrious person take relax in the form of death. So move to the next line. Thou art slave to fate. यहाँ पर वो और थोड़ा वन स्टेप आगे जाता है और कहता है, एक पोएट जाता है, कहता है कि तुम एक स्लेव हो, तुम गुलाम हो। किसकी गुलाम हो? किस्मत की, चांस हैपनिंग्स की, किंग्स की और डेस्परेट मैन, उन लोगों की गुलाम हो। जो डेस्परेट मैन है वो कौन है? डेस्परेट मैन वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी से ऊब करके सुसाइड की ओर चले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए उसने कहा है कि ऐसे लोग मिसजज कर लेते हैं अपनी सिचुएशन को और आपके लिए सरेंडर कर देते हैं। एंड डज द विद द पॉइजन, और ऐसा ही पॉइजन के साथ होता है, क्योंकि डेस्परेट पर्सन पॉइजन ले लेते हैं, वॉर आ जाता है एंड सिकनेस ड्वेल, बीमारी लंबी रहती है। तो इन सब का एक्सक्यूज लेकर के डेथ तुम आती हो, तुम्हारा अपना कोई वजूद नहीं है। द पॉपी एंड चार्म्स, दीज वर द अमुलेट्स, ये कुछ फ्रूट्स हुआ करते थे जो कि हमें स्लम्बरनेस और इंटॉक्सिकेशन लाने का काम करते थे। मेक्स अस स्लीप एज वेल, ये भी हमें सुला देते हैं। तो ये हमें तुमसे बेटर सुला सकते हैं। तो बेटर देन द स्ट्रोक, डेथ के स्ट्रोक से ये बेटर परफॉर्म करते हैं। वाई स्वेलेस्ट दाउ देन, तो डेथ तुम फिर क्यों प्राउड फील करती हो? तो इस तरीके से इन्होंने डेथ के मामले में पूरी तरीके से डेथ को क्या कर दिया? डिनाई कर दिया। और इन्होंने कहा है कि डेथ में बिल्कुल भी पावर नहीं है और डेथ किसी को मार नहीं सकती। नाउ लिटरेरी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पोएट टॉन्ट्स ऑन डेथ बाय सेइंग दैट ही इज नॉट इंडिपेंडेंट, वो सेल्फ हेल्प के साथ काम नहीं कर सकती। It has to take the help of something else or something somebody and to function. डेथ को किसी इवेंट की हेल्प लेनी पड़ती है, डेथ को किसी ना किसी इवेंट के साथ रह करके काम कर, डेथ अपने आप से काम नहीं कर पाती। तो इट इज अ स्लेव टू द चांस किंग एंड मैनी अदर्स हैपनिंग। सो डेस्परेट मैन लाइक, जो भी लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों के लिए डेथ अपना काम करती है और डेथ के बारे में उन्हीं लोगों की बात होती है। तो डेथ के लिए उन्होंने कहा है कि डेस्परेट मैन हो सकते हैं, चांस हो सकता है, एंड फेट ब्रिंग्स द इंस्टेंट डेथ, किंग्स एंड क्रिमिनल्स कैन पुट एन एंड टू द मैन्स लाइफ इंस्टेंटली। तो ये डेस्परेट मैन है जो क्राइम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, वो इंसान को कुछ समय के लिए मार सकते हैं। तो डेथ हैज़ टू स्ट्राइक यूजिंग समवन एल्स पावर, डेथ को इंसान को किल करने के लिए किसी न किसी एक्सक्यूज को लेना पड़ता है। And it has a low companions like poison and war, sickness। तो ये चीजें हैं जिनके कारण डेथ अपना काम करती है। पॉइजन, वॉर एंड फिजिकल एलिमेंट्स लाइक डिस्ट्रक्टिव डेथ फंक्शन थ्रू दिस, तो इसके थ्रू डेथ काम करती है और ये लोली एजेंट के रूप में कहे गए हैं किसके? डेथ के। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अकॉर्डिंग, ब्रिंग्स अ लिटिल स्लीप, डेथ केवल क्या करती है? एक थोड़े समय की नींद ला पाती है। वेयर एज सम स्लीप, जिससे कि ये नींद तो हम ले सकते हैं। एजेंट लाइक इंटॉक्सिकेशन, जिसमें ओपियम है, मैजिकल चार्म्स हैं, कैन ब्रिंग बेटर स्लीप दैन दी, क्योंकि इसमें फॉर्म भी चेंज नहीं होता। द पोएट देयरफॉर क्वेश्चंस डेथ, कि आखिर उसके पास ऐसा क्या स्पेशल है कि वो अपने आप को प्राउड फील करे। व्हेन ही कैन नॉट इवन डू हिज जॉब एज वेल एज द स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट कैन। स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट्स जो हैं, जो ऑमुलेट्स वगैरह हैं और पॉपी हैं और चार्म्स हैं, इनसे जो काम होता है, तो ये तो अपना काम खुद से कर लेते हैं, बट डेथ कैन नॉट इवन डू दिस बेटर। नाउ लास्ट लाइन में पोएट अपनी बात को कंक्लूड करता है और इन लास्ट लाइन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे वन शॉर्ट स्लीप, एक छोटी सी नींद आती है, एक छोटी सी नींद आती है, वी वेक इटर्नली, ये हमारा पैराडॉक्स है। ये पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें अपोजिट आइडियाज हमारे आते हैं। द डेथ दाउ शैल बी नो मोर, और जब हम लोग एक बार डेथ के बाद फिर से रिवाइव हो जाएंगे तो मौत तुम बची कहाँ? तुम्हारा काम तो था इंसान को फिनिश करना, तुमने उसे फिनिश नहीं किया। तो डेथ दाउ शैल डाई, तो फाइनली डेथ तुम्हारी जो डेथ है वो हो जाएगी, तुम्हारा फियर पूरी तरीके से दुनिया से खत्म हो जाता है। पोएट असर्ट्स इस तरीके से, वन शॉर्ट स्लीप के बाद दोज हु एक्सपीरियंस डेथ वेक अप इटर्नली, वो इटर्नली वेकअप कर जाते हैं एंड देयर बॉडी पेरिस, केवल उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय होती है। सो इन दिस वे सोल रिमेन इंटैक्ट एज दे आर द बियॉन्ड द पावर ऑफ डेथ। तो यहाँ पर उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से इंटेंसिफाई करते हुए, बिल्कुल कह सकते हैं क्लैरिफाई किया है और अपना जजमेंट दे दिया है दैट इन द अदर वर्ल्ड व्हेन आवर पर्सन विल रिवाइव, देयर विल बी नो डेथ टू देम एंड इन दिस वे डेथ इटसेल्फ डाइज।
मौत खुद मर जाती है और ये एक पैराडॉक्स के रूप में है। Thus the poem end with an paradox. So here we have completed this explanation, line by line explanation. Come to the summary of the poem in which we will study in detail. सो यहाँ पे पोएम इन डिटेल पे डिस्कस कर लेते हैं, क्या-क्या चीज़ें पोएट ने बोली हैं और किन चीज़ों पर पोएट को ज़्यादा प्राउड फ़ील हो रहा है। तो पोएट एड्रेसेस यहाँ पर देखें कि डेथ को असर्टिव टोन में वो बोलता है, ये आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने जो टोन है वो असर्टिव रखी है, यानी अपनी बात कहने की बात करी है। एंड ही आस्क पर्सोनिफाइड यानी पर्सोनिफिकेशन वर्ज़न ऑफ डेथ है, नॉट टू फ़ील प्राउड। उन्होंने कहा है कि डेथ को फ़ील प्राउड नहीं करना चाहिए एज़ क्योंकि जिसे माइटी और ड्रेडफुल माना जाता है बट नो रियलिटी इट इज़ नॉट सो, यानी ये उन्होंने ही कह दिया है डेथ को और उन्होंने कहा डेथ इज़ नॉट पावरफुल, क्योंकि पावरफुल लोग अपने आप से काम करते हैं, डेथ अपने आप से काम नहीं करती और इवन डेथ लोगों को मार भी नहीं पाती। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में डेथ इज़ नॉट अ ड्रेडफुल बिकॉज़ दोज़ व्हूम वी थिंक शी किल आर नॉट किल्ड इन रियलिटी। हम जिनको मानते हैं कि डेथ ने मार दिया वो मरते नहीं हैं, दे डू नॉट डाई एंड रादर दे ओनली हैव अ लॉन्ग स्लीप एंड रेस्ट। उनको केवल एक लंबी स्लीप और रेस्ट मिलती है। स्लीप रिजल्ट्स मच प्लेजर एंड कंफर्ट, और जब नींद आती है तो हमें बहुत ज़्यादा प्लेजर और कंफर्ट मिल जाता है। तो इन दिस वे डेथ मस्ट रिजल्ट अ ग्रेटर प्लेजर एंड कंफर्ट। डेथ आने का मतलब ग्रेटर प्लेजर और कंफर्ट होना चाहिए, ना कि पेन एंड सफरिंग होना चाहिए। सो अब इसके बाद इन्होंने कहा कि दैट इज़ वाई, यही वो रीज़न है कि वी आर ग्रेट एंड वर्चुअस डाई, हम मरते हैं, ग्रेट और वर्चुअस पीपल जल्दी मरते हैं, बिकॉज़ दे डिज़र्व द रेस्ट फर्स्ट। उनको रेस्ट एंड कंफर्ट फर्स्ट चाहिए, बिकॉज़ दे रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ दीज़ थिंग्स इन देयर लाइफ टाइम। एक्चुअली दीज़ पीपल आर वर्किंग वेरी हार्ड इन देयर लाइफ विदाउट केयरिंग अबाउट देयर own personal pleasure, personal comfort, and relax anything else in the world. So they, when die, death rewards them as their sleep. Merely faces ये free रहते हैं their soul from the confines of their body, thus they get much deprived rest and they get relaxed. So as death provides rest and peace, it should be treated like a welcome friend, not as a agent of terror. उन्होंने कहा चूंकि मौत हमें जिंदगी की टेंशन्स और प्रॉब्लम्स से छुटकारा दे देती है, इसलिए मौत का तो हमें वेलकम करना चाहिए, हमें इसे एक टेरिफाइड एजेंट के रूप में नहीं देखना चाहिए। देन उन्होंने कहा है कि द पोएट ट्राइज टू कंसोल। उसके बाद पोएट अपनी टोन को थोड़ा हम्बल कर लेता है डेथ के साथ और कहता है ही इज स्लेव ऑफ चांस। ये चांस यानी किस्मत है, किंग है, डेस्परेट मैन जो इन रेकलेसली काम करते हैं सोसाइटी में, जो क्राइम भी करते हैं या अपने आप को भी मारते हैं, क्रिमिनलिटी करते हैं, ऐसे लोगों का की डेथ क्या है, फ्रेंड है और इनके माध्यम से आती है। इन अदर वर्ड डेथ कैन नॉट एक्ट ऑफ हिज ओन, he is just an instrument in the hands of fate, powerful rulers and vicious person। जो पर्सन है उनके साथ ये ऐसा काम करती है एंड ही एक्ट्स। उन्होंने कहा कि डेथ की जो वर्किंग है, डेथ की जो कॉन्सेप्ट है, डेथ एक्ट लाइक अ कॉल। डेथ कैसे काम करती है, एक कॉल की तरीके काम करती है। तो ही एक्ट्स दैट ऑन देयर कॉल, पोएट accuses death having a low companion। इस तरीके से वो कहती है कि उसके फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे नहीं हैं, पॉइजन, वॉर, सिकनेस। सो डेथ कैन नॉट बी कॉल्ड ग्लोरियस और माइटी इन एनी वे। डेथ को हम बहुत ताकतवर और माइटी नहीं कह सकते हैं। वो कहते हैं कि ओपियम लाइक इंटॉक्सिकेंट एंड मैजिकल चार्म्स कैन ऑल्सो इंड्यूस द बेटर स्लीप देन डेथ। ये चीजें डेथ से ज्यादा बेटर स्लीप लाती हैं। सो देयर इज नो रीजन फॉर द डेथ टू बी प्राउड एज ही हैज नो पावर। आगे की लाइन में पोएम्स में उन्होंने इस चीज़ के लिए बताया है और कहा है कि देखते हैं डेथ में और क्या चीज़ें हैं। तो पोएट डेथ सेंड अस टू द शॉर्ट स्लीप आफ्टर व्हिच वी वेक इन अनदर वर्ल्ड। ये ध्यान दे लें तो इसमें ही पूरी थेसिस है, पूरी उनकी ट्रस्ट है, फेथ है, रिलीजियस फेथ है। उन्होंने कहा है कि डेथ केवल हमको एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भेजती है और एक स्लीप के माध्यम से इटर्नली हम जीवित हो जाते हैं। डेथ हैज़ नो पावर ऑन अस देन। तो इस तरीके से डेथ की हमारे ऊपर कोई पावर नहीं है। इट इज़ नॉट डेथ दैट पेरिसेस। डेफिनेटली डेथ में हम पेरिस नहीं करते हैं, बल्कि एक्चुअली जब हम जग जाते हैं, रादर डेथ पेरिसेस व्हेन वी वेक अप इन इटर्निटी। सो डेथ विल बी नो मोर एंड देयर विल बी नो फियर फॉर डेथ। तो उन्होंने इस तरीके से डेथ को पर्सोनिफाई करते हुए यहाँ पे हेल्पलेस और पावरलेस बता दिया है। इस कारण उन्होंने कहा है कि डेथ शुड नॉट बी फियर्ड। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड line by line explanation and summary of the poem. Do meet us in the next video for the question answers, MCQs, short questions and logic based. Thank you for watching this video.